हेलो बच्चों, उम्मीद करो बेटा आप सभी की तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही होगी। बेटा क्विकली हम रिवाइज करके चलने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्वेश्चंस के थ्रू। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के सीधा आप स्टडी मटेरियल के अंदर बेटा आ जाएंगे सबसे पहले, और जंप करके चलेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर। बेटा हर एक कंसेप्ट को क्लियर हम रिवाइज करके चलेंगे, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जो था वो उसके अंदर बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना था बेटा, ठीक है। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा था 18 लाख रुपए का 2021 का, नेट प्रॉफिट दे रखा था 2022 का 60 लाख का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आउटस्टैंडिंग थे, कहने 30 सितंबर तक 20 लाख के थे। आपने क्या करा, 1 अक्टूबर को बोनस इशू कर दिया, 2 फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग। यानी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20 लाख थे तो बोनस शेयर्स हो जाएंगे बेटा 40 लाख। अब बेटा जब भी बोनस का पॉइंट आता है ना, तो वहां पर हमें रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ेगी। पहले तो 2021 की बात करके चलो, तो 2021 के अंदर 18 लाख रुपए का क्या था, नेट प्रॉफिट था। और शेयर बेटा कितने थे, 20 लाख रुपीज के शेयर थे। तो 0.90 का बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। 2022 की अगर हम बात करके चलें, तो 2022 के अंदर बेटा मेरा 60 लाख रुपीज का क्या है, प्रॉफिट था। 20 लाख रुपीज के मेरे शेयर्स पहले से थे। और बेटा जब भी बोनस होता है ना, वी ऑलवेज एज्यूम कि ये शेयर जो है मेरे पास फ्रॉम द बिगिनिंग है, ठीक है, फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड है। तो 20 लाख प्लस 40 लाख, 60 लाख से आप डिवाइड करके चलोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1p पर शेयर आ जाएगा। और आपको जो बेटा पिछले वाला है, पिछले साल का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर था, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। तो 18 लाख को भी आप डिवाइड करके चलोगे बेटा किससे, 60 लाख से, तो ये आ जाएगा 0.30। तो बोनस का पॉइंट बेटा आपसे टेस्ट करा जा सकता है एमसीक्यू में भी, और नॉर्मल क्वेश्चन में भी, छोटा सा क्वेश्चन बनाकर। देन बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 4 अगर आप देखोगे, इसके अंदर राइट इशू का कंसेप्ट इन्होंने टेस्ट करा हुआ है। बेटा राइट इशू के अंदर क्या होता है, बेसिकली कंपनी जो है वो शेयर इशू करके चल रही होती है एट लेस देन द मार्केट प्राइस। तो उसके अंदर हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बोनस एलिमेंट रहता है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है क्लास के अंदर। बेटा अब नेट प्रॉफिट जो था वो कितना का था, 11 लाख रुपए का था। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 22 कितना है, 15 लाख है। नंबर ऑफ शेयर्स कह रहे हैं राइट इशू से पहले कितने थे, 5 लाख। राइट इशू का प्राइस का है 15 रुपए, और लास्ट डेट क्या है एक्सरसाइज करने की, राइट, वो है 1 मार्च। कह रहे हैं राइट इशू जो है वो 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स है, दैट इज 1 लाख शेयर्स है। यानी नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हो जाए बेटा, 5 लाख के बदले 1/5, 1 लाख शेयर्स हो गया। कह रहे हैं फेयर वैल्यू जो है प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट जो थी वो थी 21 की। आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना था, कैसे निकलेगा बेटा। बेटा सबसे पहले हमें ना थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू जो है वो निकाल के चलना होता है। वो कैसे निकलती है, फेयर वैल्यू कितनी थी बिफोर राइट इशू, राइट इशू से पहले हमारे पास शेयर थे 5 लाख, और एक शेयर की प्राइस थी 21 रुपए। तो 5 लाख इंटू 21 करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करके चलोगे बेटा, आपने कितने शेयर आपको राइट मिले, 1 लाख। 1 लाख राइट शेयर कितने के ऊपर, मतलब 15 के ऊपर। टोटल करो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, आपके पास थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू आ जाएगी। बेटा अब हम क्या निकाल के चलते हैं, बोनस फैक्टर या एडजस्टमेंट फैक्टर जिसको हम बोल देते हैं। बोनस फैक्टर या एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है आपका, कैसे निकलेगा, जो फेयर वैल्यू था बिफोर द राइट इशू डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू, 21/20, ठीक है। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालोगे, 2021 की बात करके चलें तो 11 लाख को डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा 5 लाख से, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें 2021 का जो है वो रीस्टेटेड वाला भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हम क्या कह के चल रहे हैं कि कुछ एक बोनस फैक्टर है इसके अंदर। वो कैसे निकलेगा बेटा, 11 लाख डिवाइड बाय, अब इस 5 लाख को आप मल्टीप्लाई करके चलोगे एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ, ठीक है, यानी बोनस फैक्टर के साथ। तो इतने आपके नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, डिवाइड डिवाइड करोगे 2.095 आ जाएगा। बेटा अब तीसरे साल के अंदर क्या होगा, सेकंड ईयर में सॉरी, क्या होगा 2022 में 15 लाख थे। बेटा 5 लाख तो देखो हमारे पास शेयर्स पहले से थे। अब हमने क्या करा, राइट शेयर्स भी इशू करे हैं, और राइट शेयर्स जो इशू करे हैं वो 1 मार्च को हमारे पास आ रहे हैं। और कैलेंडर ईयर बेटा फॉलो हो रहा है, तो 10 महीने हमारे पास हो गए, ठीक है। तो 5 लाख शेयर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास है 2 महीने। लेकिन यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा बोनस फैक्टर से, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो बोनस शेयर है फ्रॉम द बिगिनिंग है। तो हम क्या करके चलेंगे, 1.05 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे इसको, और क्या कर देंगे, 6 लाख इंटू 10/12 कर दिया, क्योंकि 10 महीने 6 लाख शेयर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.55। बेटा इसको करने का एक सेकंड ऑल्टरनेटिव भी है प्रेजेंटेशन का। आपके पास बिगिनिंग में शेयर्स कितने थे, 5 लाख। 2022 में भी कितने थे बिगिनिंग में, 5 लाख। अब जो आपको राइट शेयर्स इशू है उसका हम पेड और बोनस पार्ट बेटा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पेड और बोनस पार्ट जो है वो कैसे निकल जाता है बेटा, पेड पार्ट निकालने का तरीका है, देखो कितने राइट शेयर्स हैं जो आप इशू करके चल रहे हो। बेटा जो राइट शेयर्स हम इशू कर रहे थे, यहाँ पर 1 लाख राइट शेयर इशू कर रहे थे, वो भी 15 रुपए के हिसाब से। मैं कह रहा हूं अगर आप फेयर वैल्यू के ऊपर इशू करके चलते हैं, यानी थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू जो कि 20 थी, अगर 20 के ऊपर इशू करते हैं तो कितने राइट शेयर इशू कितने शेयर मिलते, 75,000। आप बेसिकली शेयर होल्डर को कह रहे हो कि भाई तुम मुझे 1 लाख इंटू 15, 15 लाख रुपए दे दो, ठीक है। और हम तुम्हें जो शेयर इशू कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है, 20 वाला फेयर फेयर वैल्यू है। तो 20 से डिवाइड करो, तो अगर 15 लाख में फेयर 15 लाख रुपए लेकर अगर मैं फेयर वैल्यू पे शेयर इशू करता, तो बेटा 75,000 शेयर ही हम इशू करते, तो 75,000 शेयर आ गया। अब 75,000 शेयर जो है वो पेड पार्ट माना जाएगा, और बाकी बोनस पार्ट माना जाएगा, और बोनस पार्ट मान के चलते हैं हमारे पास बिगिनिंग से है। तो रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए 25,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा,
आपका एक तो पेड पार्ट आ जाएगा विच इज 75,000 इंटू 10/12, और 25,000 इंटू 12/12, ये हम कहेंगे बिगिनिंग से है। बस दो दो तरीके हैं बेटा करने के। एक है एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लो, दूसरा तरीका ये है, आपको जो अच्छा लगे बेटा वैसे कर सकते हो, मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा अगला क्वेश्चन जो आप जो भी देखे चलोगे, देखो इसके अंदर वही चीजें पूछी हुई है मोरलेस। अच्छा, ये डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाले पॉइंट के ऊपर एक बार आ जाओगे। बेटा नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना है, 1 करोड़ का है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 50 लाख है। बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं कितने, 1 लाख। हर एक डिबेंचर जो है वो 10 इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट होगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 12 लाख का है। टैक्स जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटेड 360 का है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, और वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो एट्रीब्यूटेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को, डिवाइड करते हो वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, वो भी एडजस्टेड। अब एडजस्टमेंट जो है बेटा वो किस तरीके से होगी रहेगी, बेटा 1 करोड़ रुपए का आपका नेट प्रॉफिट था। ठीक है, अब अगर मेरे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, 10 लाख शेयर के अंदर वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को ये 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो 12 लाख रुपए से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन मेरा टैक्स जाएगा। तो 3,60,000 रुपए जो टैक्स है वो मेरा जाएगा। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा दैट विल बी 1084,000,000। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करके चलें, तो अभी शेयर्स कितने हैं, 50 लाख। अब शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 लाख, क्योंकि पोटेंशियल शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख इंटू 10। तो मेरा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 1.81 आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या करा हुआ है, एक इसी तरीके से बेटा अगला आपका क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर क्या था, आपका नेट प्रॉफिट हमें दे रखे थे ईसॉप स्कीम के अंदर। बेटा इसके अंदर शेयर्स आ गए आपके, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ था 12 लाख रुपए का, वेटेड एवरेज दे रखी थी 5 की, 5 लाख शेयर्स। एवरेज फेयर वैल्यू जो है एक इक्विटी शेयर की जो है ड्यूरिंग द ईयर 2021 है 20। वेटेड एवरेज नंबर शेयर्स जो ऑप्शन के अंडर है दैट इज 1 लाख, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 15 का। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ बेटा, बेसिक अर्निंग पर शेयर तो वैसे ही निकलेगा, 12 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 2.40। अब यहां पर आप कितने ऑप्शन देकर चल रहे हो, 1 लाख का ऑप्शन आप देकर चल रहे हो। फेयर वैल्यू आप कह रहे हो 20 की है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम 15 रुपए में आपको इशू कर रहे हैं। तो बेटा जिस तरीके से हम राइट इशू में काम करते हैं, बेसिकली वैसे ही कुछ यहां पर होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो आप इशू करते हैं, अगर फेयर वैल्यू पे करते हो आप इशू, आप जो है 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो 15 रुपए के ऊपर, लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू के ऊपर करते तो आप इसको सिर्फ 75,000 शेयर ही देते। तो बेटा हम कह रहे हैं कि ये जो 75,000 है ना, आप इसको कंसीडर करके नहीं चलोगे। किस पर्पस के लिए, एज पोटेंशियल इक्विटी शेयर, जब आप डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल के चल रहे हो। ठीक है ना, तो बेटा ये शेयर्स डिल्यूटिव होते हैं ना एंटी डिल्यूटिव होते हैं, याद रखना। तो हम नंबर ऑफ शेयर जो कंसीडर करके चलेंगे अंडर ऑप्शंस, दैट विल बी द फ्री वाला पार्ट। ठीक है, दैट इज 1 लाख माइनस 75,000, 25,000 ही आप कंसीडर करके चलोगे। तो 25,000 आप कंसीडर करके चलोगे, तो एक 12 लाख को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 5 लाख प्लस 25,000। ठीक है, तो ये बेटा आपको हो गया ईसॉप वाले ऑप्शंस के अंदर। ठीक है बेटा, देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है, ये इलुस्ट्रेशन नंबर 7 एक बार देख के चलो। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 के अंदर क्या है, आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपको बता के चलना था। ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है ड्यूरिंग द ईयर मार्च 31 2021, उसकी करें कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से जो है इनकम, वो है 2,40,000 रुपए की। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से बेटा लॉस कितने का हो गया, 360 का हो गया। एंड अकॉर्डिंगली नेट में लॉस है 1,20 का। कह रहे हैं कंपनी के पास 1,000 जो है इक्विटी शेयर है, 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ठीक है बेटा, हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से निकाल के चलेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2,40,000। इसको डिवाइड करोगे 1,000 से तो 240 आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट पर शेयर आप निकाल के चलोगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। ठीक है, यहां पर आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट लेते हुए 1200 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब हमें क्या निकाल के चलना है, देखो बेटा ये हमने क्या निकाला है, नेट प्रॉफिट लेकर चले हैं हम किसके लिए, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होंगे बेटा उनको डिल्यूटिव हम तभी मान के चलते हैं अगर कि हम उनको इक्विटी शेयर्स के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां पर जो आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इनकम थी वो थी 240 की। ठीक है, उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। और आपका 1,20,000 आपका लॉस कितने का था बेटा, लॉस आपका था 360 का। तो अब यहां पर आपको चेक क्या करना पड़ेगा, डिल्यूशन के लिए आपको बेटा यहां पर चेक करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करके चल रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि 2,40,000 जो है बेटा आपका क्या था, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इनकम थी। ठीक है जी, अब आपका जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से लॉस था दैट वाज 360, नेट में 120 का लॉस आ रहा है। आपने बेटा सबसे पहले क्या चेक करने होता है, अब यहाँ पे डिल्यूटिव और एंटी डिल्यूटिव चेक करके चलना होता है। अब क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट पर शेयर जो है वो रिड्यूस होकर चल रहा है,
तो आपके 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या हो गए हैं, डिल्यूटिव हो गए हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर शेयर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से फ्रॉम 240 टू 200। आपने पर शेयर यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला है, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम कैसे निकाल के चलेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए 1,20,000 लॉस डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा -120। और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए 1,20,000 डिवाइड बाय 1200। बेटा अब अगर आपको याद हो, हमने जब ये चैप्टर कवर किया था तब मैंने आपको क्लास के अंदर एक इल्यूस्ट्रेशन करवाया था बेटा बेयर टेक्स से, जो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी दिया था, एक बार इस इल्यूस्ट्रेशन को बेटा थोड़ा सा आप लोग कंसीडर करके जाएंगे। ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 है बेटा, टेस्ट करी जा सकती है पेपर में। बेटा अर्निंग जो आपको दे रखी थी, नेट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 1 करोड़। आपको कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज 20 लाख। एवरेज फेयर वैल्यू जो है एक इक्विटी शेयर की ड्यूरिंग द ईयर इज 75। अब वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आपको बता दिए कि ऑप्शन है, अब यहाँ पर आपको मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो है बेटा वो देकर चला है। 1 लाख है विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 8 लाख शेयर्स जो हैं वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड जिनको है 8 पर शेयर, और हर एक प्रेफरेंस शेयर जो है वो 2 इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो टैक्स रेट आपको दिया हुआ है वो 10% का दे रखा है। ठीक है, आज की डेट में बेटा अगर अभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको टैक्स रेट वो नहीं देकर चलेंगे। 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं वो उनकी नॉमिनल वैल्यू है 10 लाख रुपीज, 10 करोड़ रुपीज, और हर एक डिबेंचर 4 इक्विटी के अंदर कन्वर्ट होगा। और आपको टैक्स रेट जो है वो दे रखा है 30% का। तो बेटा आपको यहाँ पर किस तरीके से करके चलना है, हमें ना बेटा जब भी आपको मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दे रखे हो वहां पर हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो डिल्यूटिव है या एंटी डिल्यूटिव है। डिल्यूटिव और एंटी डिल्यूटिव के लिए आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करके चलेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे कि इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर जो है वो कितनी है। अब इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर जो है आपका कैसे निकलेगा, आपका सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑप्शंस 1 लाख है, एक्सरसाइज प्राइस 60 है। अब ऑप्शंस को अगर आप कन्वर्ट करते हो इक्विटी के अंदर, बेसिकली शेयर्स इशू करते हो, तो आपकी अर्निंग तो कोई नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। अच्छा, कितने ऑप्शंस होंगे जरा ये देखें, क्या 1 लाख है, नहीं सर। याद करो ऑप्शन के अंदर कैसे सीखा था सर, 1 लाख है, आपका एक्सरसाइज प्राइस है 60 का, और फेयर वैल्यू कितनी थी, 75 की थी। तो बेटा 80,000 आ जाता है। 80,000 को क्या करेंगे, इग्नोर। तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, 20,000। तो 20,000 आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर आ गए। ठीक है, अब यहां पर आपका इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 0 हो गया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में 8 लाख शेयर्स हैं, एंटाइटल टू क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 8, कन्वर्टेबल है 2 में, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 16 लाख। अब 16 लाख यहां पर शेयर्स हो गए। ठीक है जी, अब यहां पर आपका अर्निंग कितने से इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब बेटा इनको डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, इनको डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, तो उतने से अर्निंग आपकी इंक्रीज होगी। अर्निंग बढ़ाओ, 8 लाख इंटू 8, 64 लाख, और उसके ऊपर 10% डिविडेंड भी है, तो ये कितना आ जाता है, 17,40,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर भी डिवाइड करो, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 4.40। इसी तरीके से बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए आप लोग देखकर चलोगे। अब एक कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो 4 में है। अब 10 लाख है, 10 करोड़ है 100 का, डिवाइड करो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितने आ जाते हैं, 40 लाख। अब 10 करोड़ के ऊपर बेटा मुझे इंटरेस्ट भी तो नहीं देना पड़ेगा, तो 10 करोड़ के ऊपर 12%, मेरा इंटरेस्ट कितना बच रहा है, 1,20,00,000 का, लेकिन उसके ऊपर टैक्स रेट भी तो है 30% का, तो टैक्स तो जाएगा कितने का, 3,60,00,000 का। ठीक है, 36 लाख रुपए का, 36 लाख का टैक्स माइनस करोगे तो 84 लाख आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने से बढ़ रहे हैं, 4 लाख रुपए से। तो यहां आ गया 2.10। तो बेटा यहां पर अब जो रैंकिंग हम देकर चलते हैं वो कैसे देकर चलते हैं, जो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर सबसे लोवेस्ट है उसको पहली रैंकिंग, और जो हाईएस्ट है उसको थर्ड रैंकिंग। अब आप क्या करके चलोगे, कैलकुलेशन करोगे, ओरिजिनली क्या था, 1 करोड़ अर्निंग, 20 लाख शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर आ गया। ऑप्शंस आए, पहली रैंकिंग थी उनकी, अर्निंग कुछ इंक्रीज नहीं हुई, नंबर ऑफ शेयर्स जो है कितने से इंक्रीज हुए, 20,000 से। अर्निंग पर शेयर निकाला, देखो कम हो रही है। फिर आपने क्या करा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स उनको सेकंड रैंकिंग दी थी, तो आपने फिर उसकी यहाँ पर अर्निंग ऐड करी, नंबर ऑफ शेयर्स लिए, आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करी अर्निंग पर शेयर की, फिर से रिड्यूस हो गया। फिर आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको थर्ड रैंकिंग दी थी उसको कंसीडर करके चला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बेटा आपकी अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ रही है तो ये क्या बन गया बेटा, एंटी डिल्यूटिव बन गया। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल योर कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो गए हैं। बेटा अगर आप आईसीआई के क्वेश्चंस देखने बैठोगे ना बेटा, तो आपको जितने पुराने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो भी अब तक आए हैं, यू विल रियलाइज कि सारे के सारे क्वेश्चन मोर और लेस क्या है, रिपीटेड है। या ऑप्शन पूछा होगा, या आपका डिबेंचर्स वाला पॉइंट आ जाएगा, या ईसॉप वाला पॉइंट आ जाएगा, या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो किसी कोई भी नया पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। हाँ, एक बायबैक वाला पॉइंट आ जाता है, तो वहां पर वेटेड एवरेज आपने लेकर चल के चलना है। और एक पार्टली पेड अप वाला जो पॉइंट आ जाता है, बस वो एक क्वेश्चन बच्चे आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, पार्टली पेड अप वाला दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बच्चे, सो दिस वाज इट, इतना कर लिया है अगर
AS20 के अंदर, वो आपका सफिशियंट है। एएस जनवरी 2025 आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन ऐड हुआ है, उसकी मैं अलग से ही एक वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना।